अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। ईरान इसराइल तनाज़े में शिद्दत ने तीसरी आलमी जंग के खतरात और बहस को तेज कर दिया है। कुछ आलमी ताकतें ईरान को जेर करने के जतन कर रही है, जबकि कुछ सिफारतकारी और आलमी दबाव के जरिए मामलात को संभालने की कोशिशों में है। लेकिन इस दौरान भी फरीकैन के दरमियान एक दूसरे के खिलाफ मिसाइल, ड्रोन और दीगर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग 9वें रोज में दाखिल हो गई है और बकौल इसराइली हुक्काम ये जंग अभी मजीद एक हफ्ते जारी रहने का इम्कान है। इसराइल ने ईरान पर ताज़ा हमलों में मिसाइलों के जखीरा किए गए मुकामात और इंफ्रास्ट्रक्चर की तनसीबात को निशाना बनाने और पासदारान इंकलाब के एक और सीनियर कमांडर को शहीद करने का दावा किया है। फारस न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान के वस्ती शहर इस्फहान में धमाके हुए, जिसके बाद फिजाई दिफाई निजाम को फाल किया गया। वाज़ेह रहे कि इस्फहान ईरानी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर का घर है, जहां ईरान का सबसे बड़ा जौहरी तहकीकी कम्प्लेक्स है। ईरान के सरकारी चैनल प्रेस टीवी के मुताबिक एक इसराइली ड्रोन को वस्ती ईरान के शहर काशान पर मार गिराया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने कुम शहर में एक इमारत पर हमला किया, जिसमें एक 16 साल नौजवान जमा हक जबकि 2 अफराद जख्मी हुए। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इसराइल के वजीर दिफा इसराइल कार्ड्स ने दावा किया है कि फौज ने ईरानी पासदारान इंकलाब के अहम कमांडर सईद इजादी को ईरान के शहर कुम में एक अपार्टमेंट में हमले में शहीद किया। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान के वजीर सेहत मोहम्मद रजा जफर कंदी ने कहा कि इसराइल ने तनाज़े के दौरान 3 अस्पतालों पर हमला किया, जिसमें 2 हेल्थ वर्कर्स और 1 बच्चा शहीद हुआ। इसके अलावा इसराइल ईरानी सुप्रीम लीडर को भी कत्ल करने की बार बार धमकियां दे रहा है और बज़ाहिर इसी तनाजुर में आज अमरीकी अखबार ने यह खबर भी दी है कि आयतुल्लाह अली ख़ामेनी ने 3 सीनियर उलमा को अपने मुमकिन जानिशीन के तौर पर नामजद कर दिया है। अमरीकी अखबार के मुताबिक ख़ामेनी के बेटे मुज्तबा ख़ामेनी नामजद जानिशीनों में शामिल नहीं है। दूसरी जानिब 13 जून से अब तक जारी रहने वाले इसराइली हमलों में 430 ईरानी शहरी शहीद और 3500 जख्मी हो गए हैं, जबकि इसराइल में हलाकतों की तादाद 25 तक जा पहुंची है। ईरानी न्यूज एजेंसी नूर ने वजारत सेहत के हवाले से रिपोर्ट किया है कि यह ईरान की जानिब से शहादतों से मुतालिक कई दिनों बाद पहला सरकारी बयान है। इससे कबल गुज़श्ता इतवार को ईरानी वजारत सेहत ने बताया था कि कम अज कम 224 अफराद शहीद हुए हैं। दूसरी जानिब इंसानी हकूक़ की तंजीम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने गैर सरकारी तौर पर ईरान में हलाकतों की तादाद 657 बताई थी। ईरानी सरकारी खबर एजेंसी इरना ने खबर दी है कि इसराइल के हमलों के आगाज से अब तक ईरानी एयर डिफेंस फोर्सेस के 15 एहलकार शहीद हो चुके हैं। उधर इसराइल का कहना है कि इस तनाज़े के आगाज से अब तक 25 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 2517 अफराद जख्मी हैं। ईरान की जानिब से इसराइली जारियत का भरपूर जवाब दिया जा रहा है। आज पासदारान इंकलाब ने इसराइल पर किए गए 18वें मिसाइल और ड्रोन हमले की तफसीलात जारी कर दी है। पासदारान इंकलाब का कहना है कि इसराइली अहदाफ पर किए गए 18वें हमले में फौजी तनसीबात और ऑपरेशनल मुआवनत के मराकज को निशाना बनाया गया, जिनमें बिन गोरियन बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डा भी शामिल था। पासदारान इंकलाब के मुताबिक हमले में ईरान की मुकामी तौर पर तैयार करदा शाहिद 136 ड्रोन्स ने हिस्सा लिया, जो मुसलसल मकबूजा इलाकों की फिजा में कार्रवाइयां करते रहे, जबकि ठोस और माया ईंधन से चलने वाले ईरानी मिसाइल भी इस्तेमाल किए गए। बयान में दावा किया गया है कि इसराइल के जदीद तरीन दिफाई निज़ाम भी इन मिसाइल और ड्रोन्स को रोकने में नाकाम रहे। जहां ईरान इसराइल के खिलाफ जंग में दो जवाब दे रहा है, वहां वो अपने अंदर मौजूद दुश्मनों का भी चुन चुन कर खात्मा कर रहा है। फारस न्यूज एजेंसी के मुताबिक सूबा कुम की इंटेलिजेंस पुलिस के सरबराह ने कहा है कि फोर्स ने 12 जून से अब तक 22 अफराद को इसराइल के लिए जासूसी से मुंसलिक होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। एक तरफ इन दोनों मुमालिक के दरमियान जंग की आग तेजी से भड़कती जा रही है, तो दूसरी जानिब इस आग को ठंडा करने के लिए भी कोशिशें हो रही है। गुज़िश्ता रोज जिनीवा में ईरान, जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात फिलहाल फैसला कुन तो साबित नहीं हुए, लेकिन बकौल बरतानी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ईरान के साथ मजीद बातचीत के लिए तैयार हैं। और आज फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान हालिया मुज़ाकरात को फैसला कुन बनाने में अपना किरदार अदा करे। साथ ही फ्रांसीसी सदर ने ईरानी सदर से यह मुतालबा भी किया कि ईरान इस बात को यकीन दहानी करवाए कि वो जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। दूसरी जानिब इस तनाज़े से मुतालिक इसराइल हो, ईरान हो या पूरी आलमी दुनिया, सबकी निगाहें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर है, जिन्होंने ताहाल अपने पत्ते शो नहीं किए और उन्होंने इसराइल की हिमायत या इस हिमायत से इनकार के लिए 2 हफ्तों का वक्त मुकर्रर कर दिया है। अपने ताज़ा बयान में उन्होंने इस तनाज़े से मुतालिक इसराइली कारकर्दगी को बेनकाब किया कि वो ईरानी जौहरी सलाहियत को ख़त्म नहीं कर सकता। ताहम उनका कहना था कि ईरान जौहरी हथियार बनाने के करीब है, इसकी वो इजाज़त नहीं देंगे। अहम बात यह है कि इस मुतालिक उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस को भी गलत करार दे दिया है। यही वो $1 मिलियन सवाल है कि अमरीकी सदर क्या फैसला करते हैं, क्योंकि अभी तक ट्रंप नेतन्याहू की ख्वाहिश पर जंग का अमली तौर पर हिस्सा बनने से कतराते दिख रहे हैं। बज़ाहिर इसी मौक़िफ़ को देखते हुए और ईरान की जानिब से नाकाबिल यकीन नुकसान उठाने के बाद इसराइल भी
यू टर्न लेता दिख रहा है। आज इसराइली वज़ीर ख़ारजा की जानिब से एक अहम बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया कि इसराइल ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को 2 साल पीछे धकेल दिया है। जर्मन अखबार बिल्ड को इंटरव्यू में इसराइली वज़ीर ख़ारजा गेडोन सार का कहना था कि हमने पहले ही कम अज कम 2 या 3 साल के लिए ईरान के पास जौहरी बम के इम्कान में ताखीर कर दी है। सार का मजीद कहना था कि इसराइल का 1 हफ्ता तवील हमला जारी रहेगा और इस खतरे को दूर करने के लिए वो सब कुछ करेंगे जो हम कर सकते हैं। दूसरी जानिब इसराइल और अमरीकी सदर को उन आलमी ताकतों के दबाव का सामना भी है जो ईरान की हिमायत कर रही है। बिलखुसूस इस तनाज़े को लेकर चीन और रूस के मौक़िफ़ को नज़रअंदाज करना मुश्किल होता जा रहा है। इस मुतालिक आज रूसी सदर का अहम बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने ईरान के पास जौहरी हथियार न होने का दावा किया। स्काई न्यूज़ अरेबिया से बात करते हुए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि रूस और बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के पास कभी भी ऐसा कोई सबूत नहीं रहा कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करने की तैयारी कर रहा है और हमने बारहा इसराइली क़यादत को इससे आगाह किया है। पुतिन ने कहा कि रूस ईरान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम को फ़रोग़ देने में उसकी हिमायत के लिए तैयार है और ईरान को इसका हक हासिल है। ईरान की हिमायत में उठने वाली आवाज़ों में मुस्लिम दुनिया भी मुतहर्रिक है और आज तुर्किया में इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा का अहम इजलास हुआ। इस इजलास में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची समेत 40 से ज़ायद ममालिक के सिफारतकार शरीक हुए। इस इजलास से खिताब करते हुए तुर्किया के सदर रजब तय्यब एर्दोग़ान ने मुस्लिम दुनिया को मशवरा दिया कि वो इसराइल पर मुअस्सर पाबंदियों के नफाज के लिए कोशिशें तेज़ करें। उन्होंने खबरदार किया कि इसराइल की मौजूदगी में खित्ते में कभी अमन कायम नहीं हो सकता क्योंकि इसराइल ने साबित किया है कि वो अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है और जो कोई भी सिफारती हल चाहता है उसे सबसे पहले इसराइली रुकावट का सामना होगा। एक तरफ ईरान इसराइल जंग के खात्मे की कोशिश हो रही है तो दूसरी जानिब पाक भारत हालिया जंग को खत्म करवाने पर क्रेडिट ना दिए जाने पर भी एक जंग छिड़ गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कम से कम 14 बार पाक भारत जंग खत्म करवाने का खुद को क्रेडिट दे चुके हैं जिसको पाकिस्तान तो ऑन करता है लेकिन भारत अभी भी वज़ीद है कि यह जंग अमेरिकी सदर की सालिसी से बंद नहीं हुई थी और अब अमेरिकी सदर ने इस जंग को खत्म करवाने पर खुद को 2026 के लिए नोबेल अमन इनाम का हकदार भी करार दे दिया है। अहम बात यह है कि अमेरिकी सदर के इस मौक़िफ़ को एक बार फिर पाकिस्तान ने सराहा है और सरकारी तौर पर अमेरिकी सदर को यह इनाम देने की सिफारिश भी कर दी है। एक्स पर एक बयान में हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि बैनुल अक़वामी बरादरी ने हाल ही में भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ बिला इश्तियाल जारियत का मुशाहिदा किया जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी थी। हुकूमत पाकिस्तान के एलामिया के मुताबिक खित्ते में जंग के दौरान सदर ट्रंप ने दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए इस्लामाबाद और न्यू दिल्ली से मुअस्सर राब्ता कायम करके कशीदगी को कम किया और 10 मई 2025 को जंग बंदी करवाकर जनूबी एशिया को 2 जौहरी ताकतों के दरमियान एक मुमकिन बड़े तसादम से बचा लिया। यह जंग बंदी उनके अमन कायम करने में किरदार और बातचीत के जरिए मसाइल हल करने का सबूत है।